दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गगन यादव जी अनुराग के पिता से कुछ बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्डिंग गिरा दीजिए, उसके बाद उन्हीं ईंटों से एक निर्माण कर दीजिए कुछ अलग। मतलब बुलडोजर चलना चाहिए ना। बुलडोजर चले ना चले, बिल्डिंग ध्वस्त हो ना हो, बस उस बच्चे कहा कि योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के राजा हैं। बिल्कुल कहा है। उन्हें अपनी प्रजा नहीं दिख रही है। अब वो अब यादव वाली बात पर चुप है, या इसलिए चुप है कि उपचुनाव चल रहे हैं। सवाल उठाइए। आप सब लोग हैं, और प्रधान जी अब अकेले नहीं है, पूरा देश देख रहा है, हम इनके साथ हैं। अगर किसी ने कल को इन्हें दबाने की कोशिश करी तो फिर इसका अंजाम क्या होगा हम अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आए, और शांति ही। आज चंद जयचंद हमारे कुल विद्रोही बन बैठे हैं, यदुकुल के दुश्मन दल में जा स्वाभिमान तज बैठे हैं। तो मतलब ये अखिलेश यादव के लिए भी है क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं, ये अखिलेश यादव के लिए भी है। मैंने यहाँ किसी नेता का नाम नहीं लिया। मैं यहाँ वहां पर भी यही बात, मैं कितना बेहतर तरीके से आप काम करते हैं, कितने बेहतर तरीके से आप इस परिवार को दिखाने का काम करते हैं कि इन्हें संतुष्टि मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिलेगी तो फिर से एक वीडियो बना देना कि गगन यादव बातें करके चले गया था, लेकिन अब परिवार फिर से रो रहा है, गगन यादव नहीं आ रहा। तब कह देना। गगन जी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके सामने कहकर जा रहा हूं कि पीड़ित परिवार के साथ ना सिर्फ आज बल्कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में, सुख का मैं कहता नहीं लेकिन दुख की घड़ी में सबसे पहले अगर कोई नहीं दिखी, जिसे वो बाप नहीं दिखा, जिसका इकलौता चिराग वो था, तो उसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो सजा आपको दिलवानी हो वो दिलवाएं। मैं किसी को यहाँ डिफेंड करने नहीं आया हूँ, मैं किसी की पैरवी करने नहीं आया हूँ। यहाँ मैं स्पष्ट तौर पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सूचना हम तक पहुंचाई, और हम इस वक्त परिवार के सिर्फ आंसू पोंछने आए हैं और उन्हें भरोसा दिलाने आए हैं कि हम उनके साथ आगे भी खड़े हैं। अनुराग की छोटी बहन ताइक्वांडो खेलती है, वो भी अनुराग की तरह से बेहतर खेले, क्योंकि अभी हाल ही में बलिया से वो ब्रांज मेडल जीती है। तो ऐसे में छोटी बहन के लिए आप क्या करिएगा, वो खेलना चाह रही है? जिस भी प्रकार से जो भी सहयोग पीड़ित परिवार हमसे मांगेगा, हम वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे घर में आरबीआई की मशीन नहीं है, लेकिन हमारी जुबान में इतनी ताकत है ऊपर वाले के आशीर्वाद से कि अगर हमने झोली फैला दी तो इस परिवार को कभी किसी के सामने घुटने टेकने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब खड़े रहेंगे इनके लिए, हम सब खड़े रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब चीजें वायरल हो रहती है तो लोग आके आश्वासन देते हैं, उसके बाद किसी का पता भी नहीं चलता है। क्या आप एक बात बताइए, वायरल होने के लिए अगर आ रहे होते तो हम घर पे ही बैठ के काम कर लेना, हम रोज घूम क्यों रहे? आश्वासन की बात कर रहे हैं। आश्वासन की अगर बात है तो जो लोग करते होंगे ये काम वो जानते होंगे वो किस लिए करते हैं। हम तो यहाँ पर सिर्फ आंसू पोंछने आते हैं। गगन जी जिस प्रकार हम सिर्फ आंसू पोंछने गगन जी जिस प्रकार से मंगेश के यहाँ जो यूट्यूबरों ने लगातार खबर दिखाया, उसी प्रकार यहाँ पे भी लगातार उन्होंने खबर दिखाया। आप इस बार तो नहीं कहेंगे टीआरपी के लिए लोग कर रहे हैं? यार एक बात बताइए, आप अपना काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं ना। मैंने धन्यवाद कह दिया आपको, मैंने कह दिया धन्यवाद। अब बाकी जो काम करना है वो भी आप लोगों को ही करना है। अब आगे देखूंगा मैं कितना बेहतर तरीके से आप काम करते हैं, कितने बेहतर तरीके से आप इस परिवार को दिखाने का काम करते हैं कि इन्हें संतुष्टि मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिलेगी तो फिर से एक वीडियो बना देना कि गगन यादव बातें करके चले गया था, लेकिन अब परिवार फिर से रो रहा है, गगन यादव नहीं आ रहा। तब कह देना। गगन जी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके सामने कहकर जा रहा हूं कि पीड़ित परिवार के साथ ना सिर्फ आज बल्कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में, सुख का मैं कहता नहीं लेकिन दुख की घड़ी में सबसे पहले अगर कोई आपको दिखेगा तो अपनी औकात के अनुसार मैं परिवार के साथ खड़ा मिलूंगा। बाकी प्रार्थना ऊपर वाले से करूंगा कि अब इस परिवार में कभी भी दुख की घड़ी ना आए। समाजवादी पार्टी बुलडोजर को विरोध करती है और घर वालों का मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाएं। हमने कह दिया कि बुलडोजर छोड़ो, आप वहीं पर प्रतिमा लगा दो ना, उसी बिल्डिंग पर, उसी संपत्ति पर आप अनुराग यादव की प्रतिमा लगा दो। एक भी ईंट मत निकालो, वो अनुराग यादव के नाम ही कर दो सरकारी संपत्ति। इससे बड़ी चोट क्या होगी किसी के लिए? शुरुआत करेंगे आप? शुरुआत करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। हमने पहले भी कह दिया, प्रधान जी बताएंगे। ठीक है, आप सब लोग हैं, और प्रधान जी अब अकेले नहीं है, पूरा देश देख रहा है, हम इनके साथ हैं। अगर किसी ने कल को इन्हें दबाने की कोशिश करी तो फिर इसका अंजाम क्या होगा हम अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आए और शांति ही चाहते हैं। सर इन्हें भी तो धमकी मिल रही है जान से मारने की। अब कुछ नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं मिलेगा। अब हम कहकर जा रहे हैं, और यहाँ हम जुमलेबाजी करने नहीं आते हैं, यहाँ हम ताकत देने ही आते हैं। और कितने ताकतवर हम हैं इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम बता देंगे हम कितने ताकतवर हैं।
आप बस डटे रहो, खड़े रहो ऐसी पीड़ित परिवार के साथ, हम सब आपके साथ। गगन जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर एक आरोप लग रहे हैं कि ये पार्टी की बातें मत करो। अखिलेश यादव जी अभी तक अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया था ट्वीट। मैं कह रहा हूँ सूबे का मुख्यमंत्री कौन, किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है आज? क्या योगी जी का नहीं है ये परिवार? उनको आना चाहिए था, उन्हें कुछ बोलना चाहिए था। क्या कर रहे हो आप? सपा और भाजपा क्यों कर रहे हो यार? मैं समाज के लिए आया हूं, मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूं, ना मैं यहाँ नेता तैयार कर रहा। जिसे ये परिवार नहीं दिखा, जिसे इकलौता चिराग नहीं दिखा, जिसे बहन नहीं दिखी, जिसे उसकी माँ नहीं दिखी, उसका बाप नहीं दिखा, एक जिम्मेदारी नहीं दिखी घर की, एक ही गांव का होने के बाद, एक ही समाज का होने के बाद जिसे ये सब चीजें नहीं दिखी, वो आदमी यादव समाज का हो ही नहीं सकता है। ऐसे आदमी का हम विरोध करते हैं, तो उसके नाम के आगे यादव ना लगाया जाए। और जो आपको करना हो वो आप लोग कर सकते हैं। सरकार को जैसे कार्रवाई करनी हो वैसे कर सकते हैं। कभी भी समाज ऐसे व्यक्ति के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आप क्या चाहते थे कि इस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं होती? सबसे पहले आंसू पोंछने का काम किया जाए परिवार का। हमें ये ध्यान में रखना है कि परिवार को आज की तारीख में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें उस ज़रूरत को पूरा करना है। हमें दिख रहा है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, पहले एक समाज की अगर हम पैरवी करने आए हैं तो हम उस जिम्मेदारी को उठाने का काम करें, उसे समझने का काम करें। और सबसे पहले हम तो ये चाहेंगे कि सरकार एक नौकरी दे जिससे कि पालन पोषण इस परिवार का हो, उस बिटिया को नौकरी मिले। दूसरा, जिस सरकारी संपत्ति पर ये विवाद हुआ है, बुलडोजर भूल जाओ आप। अब हम ये चाहेंगे कि उसी संपत्ति पर आपके हिसाब से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? मत चलाओ बुलडोजर मत चलाओ। अच्छा, उसी संपत्ति पर अनुराग यादव की प्रतिमा बना दो, उसके नाम कर दो वो जगह, जिससे वो बच्चा हमारे बीच इस गांव के सामने और हम लोगों के सामने जिंदा रहे। और हमें इससे विवाद खत्म हो जाएगा जो आप ये कर रहे हैं? मान लो उनके परिवार के लोग छूट के आते, कोई एक दो छूटता है तो विवाद तो फिर भी बना रहेगा, वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी तो? अब विवाद कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, हम अगर यहाँ पर आ गए हैं तो हम भरोसा दिलाकर जा रहे हैं कि हम सिर्फ एक बार के लिए नहीं आए हैं, हम आंसू सिर्फ आज के लिए पोंछने नहीं आए हैं। हमें भरोसा दिलाकर जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में दुख की हर घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और आगे मैं ही आपको कहकर जा रहा हूं, इस गांव में इस मामले में आपको आने वाले समय में कोई विवाद नहीं दिखने वाला है। इतने कमजोर हम भी नहीं हैं। और जो आदमी आज इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है उनको धन्यवाद, और वो भी सुरक्षित है। उन लोगों को संरक्षण देने का काम भी हम लोग करेंगे। अच्छा, आप अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन ये बताइए, आप ही के समाज के लोग थे, आप भले यादव कहने से इनकार कर रहे हैं उनको, आप ये बताइए कि ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो आपके समाज में ऐसी क्रूर मानसिकता रखते हैं, लोगों को मारने से पहले सोचते नहीं? अभी प्रयागराज में भी घटना हो गई, यादव ने मार दिया जो है 2 ब्राह्मण परिवार के लोगों को, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं, जो भी समाज में ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, अब मैं समाज की बात कर रहा हूँ, मैं जाति की नहीं कर रहा हूँ। समाज में जो भी लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए। अगर ऐसी घटनाओं को हम बढ़ावा देंगे, अगर मैं यादव हूं और मैं अपने यादव भाई को जिसने गलत किया उसे बचाने का प्रयास करूं, तो वो चीज एक गलत संदेश देगी अन्य समाज में भी, अन्य जातियों में भी। लेकिन अब आप पर सवाल उठेंगे गगन यादव जी कि आप बुलडोजर ना चलाने की बात कर रहे हैं, पूरा देश कह रहा है बुलडोजर चलना चाहिए, सोशल मीडिया पर लगातार ये रिएक्शन आ रहा है कि बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। लेकिन अब आप पे सवाल खड़े, गगन यादव आके बुलडोजर के खिलाफ बोल रहे हैं, पीड़ित परिवार के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, इससे बड़ी बात क्या हो पाएगी कि मैं उस बच्चे को जिंदा रखने की बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वहीं पर प्रतिमा बना दी जाए अनुराग यादव की, जिस विवाद के चलते आज वो बच्चा अपने परिवार के साथ नहीं है, हमारे सामने नहीं है, तो उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए अगर वहां पर प्रतिमा बना दी जाए, उसी के नाम अगर वो कर दी जाए सरकारी संपत्ति, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? बुलडोजर चल जाएगा तो वो बिल्डिंग गिर जाए, जमीन दे दी जाए, ये मांग सभी की, जमीन दे दी जाए, लेकिन वो बिल्डिंग गिरा दी जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बिल्डिंग गिरा दीजिए, उसके बाद उन्हीं ईंटों से एक निर्माण कर दीजिए कुछ अलग। मतलब बुलडोजर चलना चाहिए ना? बुलडोजर चले ना चले, बिल्डिंग ध्वस्त हो ना हो, बस उस बच्चे की प्रतिमा वहां लगा दीजिए, चाहे पहली मंजिल पर लगाओ या दूसरी मंजिल पर लगाओ, लेकिन उसको जिंदा रखने का यहाँ पर काम करें। बुलडोजर लाएंगे वो भी तो खर्चा ही होगा। गलत जगह तो चल रहे हैं बुलडोजर, जहाँ दोषी नहीं है कोई वहां तो चल जाते हैं।
अच्छा ये बताइए, चलिए सरकार से एक सवाल आप घुमा के मैं पूछता हूँ। सरकार से सवाल आप मिनट, एक चीज सरकार मैं और सवाल बता पूछ देता रहा हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। क्या आप लोगों ने ये कहा कि योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के राजा हैं? बिल्कुल कहा है। उन्हें हमने कहा कि अपनी प्रजा नहीं दिख रही है अब? वो अब यादव वाली बात पर चुप है या इसलिए चुप है कि उपचुनाव चल रहे हैं? सवाल उठाइए। नहीं, सवाल तो लगातार पूछ रहे, योगी आदित्यनाथ से भी पूछ रहे सवाल, लेकिन गिरीश चंद्र यादव यहाँ से विधायक है, मंत्री भी, खेल मंत्री हैं, और सबसे बड़ी विडंबना है कि वो ही आपके समाज के हैं, और उनकी तरफ से सिर्फ एक दिन आना हुआ, ना ही वो पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाने के। इसके पहले कई घटनाएं हुई, विधायक की भी नैतिक जिम्मेदारी, मंत्री की भी नैतिक जिम्मेदारी, को क्यों नहीं जा रहे मुख्यमंत्री से मिलाने? देखिए, समाज में कौन नेता किस पार्टी में है वो उसका इंटरेस्ट है, लेकिन आप तो समाज के नेता हैं ना, आप किसी पार्टी के नेता हम फिर नहीं से है क्या ना? देते हैं, आज चंद जयचंद हमारे कुल विद्रोही बन बैठे हैं, यदुकुल के दुश्मन दल में जा स्वाभिमान तज बैठे हैं। तो मतलब ये अखिलेश यादव के लिए भी है क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं, ये अखिलेश यादव के लिए भी है। मैंने यहाँ किसी नेता का नाम नहीं लिया, मैं यहाँ वहां पर भी यही बात कहकर गया हूँ पत्रकार साथियों को कि समाज की बात करिए, सपा भाजपा इसकी बात मत कीजिए। सपा भाजपा की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ समाज की बात होनी चाहिए। हम समाज क्या नाम लेकर आए हुए हैं? क्या हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को यहाँ पे प्रेजेंट करने आए हैं, रिप्रेजेंट करने आए हैं, उनके डेलीगेशन के तौर पे आए हैं? हमने कहा हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम समाज के लोग हैं, और हम समाज की इस दुख की घड़ी में समाज के उस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ तो समाज की बात हुई ना, यहाँ सपा और भाजपा कहाँ से आ गई? आपने क्या मदद की, आपके संगठन ने क्या मदद की पीड़ित परिवार की? हमने पीड़ित परिवार से कह दिया है कि आगे आने वाले समय में जब भी इन बच्चियों की शादी हो तो हम तक वो सूचना पहुंचा दें, और घर में जिस भी चीज की आपको जरूरत पड़े उसके लिए आप हमें सूचना पहुंचा कितने दिन दें। पहले सूचना पहुंचाई जाए कि 13वें दिन आप आ रहे हैं, तो शादी की सूचना कितने दिन पहले पहुंचाई जाए कि आप सही समय पहुंच जाए, पता लगे शादी? अब हमारी बातें पीड़ित परिवार से होती रहेंगी। जैसे कि हमने कहा कि आप लोग आज आए हैं, 10 दिन से यहाँ पर साथ हैं, लेकिन आप हमेशा नहीं रहेंगे, आपको भी तमाम काम है, आप लोग भी जाया करेंगे, हम लोग भी इधर उधर जाया करेंगे, रोज हम लोग बाहर ही रहते हैं, ठीक है? लेकिन ये सवाल बनता है कि विलंब क्यों? जब हमारे पास सूचना आ जाएगी तो हम यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। पीड़ित परिवार के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो चुका है, कोई भी समस्या अगर उन्हें होगी तो वो हमें सूचना दे देंगे और हम वहाँ पर पोस्टर को हाजिर लेकर हो एक सवाल जाएंगे। खड़ा हो रहा था, आपने पोस्टर डाला था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि पोस्टर में हंसते हुए, आपने मुस्कुराते हुए अनुराग के साथ फोटो लगाई थी। पोस्टर हम लोग नहीं बनाते हैं, ना ही सोशल मीडिया हम चलाते हैं। तो सोशल मीडिया पर कौन हमारे हाथ में फोन भी नहीं होता है, 4-5 लोग हैं जो हमारा सोशल मीडिया चलाते हैं। तो उनको आप समझाएंगे ना कि कहीं आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं? इतना समय कहाँ होता है, इतना समय कहाँ होता है कि आप उनको भी तो समझना चाहिए ना, उनको भी समझना चाहिए। कौन सी फोटो लगाई थी? जो फोटो आपकी मुस्कुराते हुए हाथ बांध के आप खड़े हैं अनुराग की फोटो के साथ, हमें दिखा दो यार फोटो। फोटो नहीं लगी हुई है। अभी ताली भी बजाएगी, अभी कह रहे ताली बजाई गई थी यहाँ पे, कुछ आपके समर्थक थे जो ताली बजा रहे थे। अभी वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से लगा हुआ है। अच्छा, आपको बहुत अच्छा एक मुद्दा मिल गया ना यहाँ पर। अगर हमने कहा कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तो इस बात पर अगर 4 लोग खुश होकर, हमारी बात से प्रभावित होकर उन्होंने ताली बजा दी कि हाँ अच्छी बात बोली गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुशी में ताली बजा रहे हैं, वो बात से सहमत है इसलिए ताली बजा रहे हैं। कहाँ से मुद्दे लेके आते हो यार? अच्छा, क्या बातें उठाते अभी हो? कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इतने नेता आए, तमाम विधायक भी आए, यहाँ की प्रिया सरोज सांसद भी आई, लेकिन किसी का हूटर नहीं बजा। गगन यादव आते तो हूटर बजाते आते भौकाल मचाने आए। अरे यार एक बात बताओ, मेरे को भौकाल मचाना अगर हो तो मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने जाके इतना भौकाल दिखा सकता हूँ कि उन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। या भौकाल के लिए हूटर बजाना गलत है कि सही, आप अब बताइए। हमें ही नहीं पता, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, किसका हूटर बजा। हमारी गाड़ी में अगर हूटर लगाया तो निकाल दो। हमारी गाड़ी में अगर हूटर, आपके आगे गाड़ी आ रही थी एक्सयूवी, अरे हमारे आगे तो तमाम गाड़ियां चलती हैं, किस किस का हूटर निकालोगे? किस किस को कहोगे सीट बेल्ट लगा के चलो? हम तो अपनी लगा के चलते हैं, हमें अपना दिख रहा है कि हाँ भाई हमें अपनी गाड़ी में हूटर नहीं बजाना है, हमारी में हूटर है ही नहीं, हम तरीके से चल रहे हैं। किस किस को रोकोगे? आप रोक सकते हो इन सब लोगों को? अगर ये युग रोक गए आप इन्हें भी नहीं रोक पाएंगे। मतलब क्या नहीं रोक पाएंगे, इशारा नहीं कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं। हाँ, तो आपको कि आप सवाल कुछ ऐसे रखिए जिन सवालों का
हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि सवाल ऐसे पूछिए जिनसे कि पीड़ित परिवार को हम सहारा दे पाए, उनके आंसू पोंछ पाए। सवाल अननेसेसरली नहीं होने चाहिए। हूटर कहाँ से आ गया, भौकाल कहाँ से आ गया, तालियां कहाँ से आ गई, फोटो कहाँ से आ गई, आप सोचिए आप पूछ क्या रहे। ठीक है, माय बेस्ट विशेस और ऑलवेज विद यू। अच्छा काम करते रहिएगा और हमारे लायक कोई भी सहयोग की जरूरत हो जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगा बात करके।